दिल्ली बनाने में इन लोगों का हाथ है। आपके घरों में मजदूरी इन्होंने की है, तब जाके आपके शामियाने बने। इनको अगर छठ मनानी है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपसे परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? हमारे से परमिशन कोई क्यों लेगा? वो 10 घाट बना रहे हैं, मैंने उनको कहा है कि वो आपसे बात करें। आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? इनसे क्या बात, मेयर आके बात करें ना। संगठन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए डाबरी के अध्यक्ष को यहाँ पे भेजना पड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या लग रहा है कि यहाँ पे घाट को रोकने के पीछे की मंशा क्या है? तो मेयर साहब से पूछिए, वो बताएं क्या मंशा है। मेरे पास खुद उनका डायरेक्ट फ़ोन आया आज और धमकी भरे लहजे में मुझे कहा गया कि वहाँ छठ नहीं होगी। यहाँ पे पहुंचे हैं कि जब तक आपका मेन सोल्जर सामने आना है तब तक कवर फायर देने के लिए किसी को तो भेजा जाए। इनका ये कहना है कि आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको इशू बना रहे हैं। उनकी तो मंशा ये है कि वो 10 घाट बना देंगे। तो बनाए ना, हम बैठे, हम ऐसा है, अगर वो बनाएंगे माला बना के स्वागत करेंगे। 2 घाट बन गए, तीसरा घाट बन जाता, क्या दिक्कत थी? नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। दिल्ली को एक आदत है 2019 से। 2019 में जब दीपावली का पर्व हुआ तो अगले दिन दिवाली के बाद खूब सारा धुआं दिवाली से अगले 6 दिन तक देखने को मिला। दिवाली से 6वां दिन छठ होता है। छठ पूर्वांचलियों की आस्था का प्रतीक है, उनकी संस्कृति का प्रतीक है और उसके ऊपर बार बार राजनीति होती है। पिछले वर्ष जब एलजी ने मना कर दिया कि छठ सार्वजनिक जगहों पे नहीं होगी, लोगों ने अपने घरों पर ही इस पर्व को खूब उल्लास के साथ मनाया। इस बार भी तमाम अड़चनें डाली गई। उन अड़चनों के बाद जब पूर्वांचलियों के आस्था की जीत हुई तो अब भारतीय जनता पार्टी शासित साउथ दिल्ली एमसीडी पूर्वांचलियों से ना जाने किस बात की खुन्नस निकाल रही है। इस वक्त मैं छठ मंदिर के पास में हूँ। छठ मंदिर के पास छठ घाट बन रहा था, जिसके विजुअल्स आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक उसके पीछे एक शामियाना लगा है, एक टेंट लगा है। इस टेंट का उद्देश्य फिलहाल छठ के प्रोग्राम की नहीं है। इस टेंट का उद्देश्य ये है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी के वर्कर्स, विधायक भाजपा शासित एमसीडी के खिलाफ प्रोटेस्ट में बैठे हैं, क्योंकि शायद भाजपा शासित एमसीडी को ये लग रहा है कि छठ ना भी बनाई जाए तो पूर्वांचलियों को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का पक्ष जानना चाहूँगा। मेरे साथ डाबरी मंडल के अध्यक्ष हैं, हालांकि ये इलाका सागरपुर का है। संगठन में शायद सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए डाबरी के अध्यक्ष को यहाँ पे भेजना पड़ा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, संगठन में सब कुछ ठीक है। तो कहाँ है अशोक जिंदल जी? जिंदल जी अभी आ रहे हैं। कितने देर में आएंगे? जिंदल जी क्या लग रहा है कि आज उनकी सिस्टर अभी आ रही है, क्योंकि त्योहार का टाइम है, इसीलिए अभी टाइम लगेगा। तो उसी के नाते हमारा 7 वाला वार्ड लगता है और इसीलिए हम आप मतलब कि यहाँ पे पहुंचे हैं कि जब तक आपका मेन सोल्जर सामने आना है तब तक कवर फायर देने के लिए किसी को तो भेजा जाए। देखिए हमारे साथ ओबीसी मोर्चा दिल्ली प्रदेश में बड़ा पद रखने वाले बंसीलाल वर्मा जी है। बंसीलाल जी, छठी मैया की जय जय तो आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे छठ मनाने देने में क्या दिक्कत है? नहीं साहब, छठी मैया की छठ बनाने के लिए ही खड़े, रोकने के लिए काम नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी काम नहीं रुकेगा, कोई काम ना रुक सकता है ना रुकेगा। ये भगवान का काम है, माता रानी का काम है। बिल्कुल। तो रुक क्यों रहा है? इसलिए मेरी बात सुनो, 2 घाट इससे पहले ऑलरेडी वहाँ बन चुके हैं, लेकिन हर जगह के कोई भी काम करने कोई संविधान होता है, कोई कानून होता है, किसी चीज़ की परमिशन ली जाती तो ये काम नहीं रुकता। और सुनिए मेरी बात, अगर आज भी अभी हमारे मेयर साहब आ रहे हैं, हम ये अभी आपने बोला कि मंडल अध्यक्ष जी कहाँ हैं। भाजपा का हर कार्यकर्ता अपने आप में मंडल अध्यक्ष है, अपने आप में स्वयं प्रधानमंत्री है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपकी सारी भारतीय जनता पार्टी की बात करने के लिए आज हम यहाँ पे नहीं इकट्ठे हुए। 2 घाट बन गए, तीसरा घाट बन जाता, क्या दिक्कत थी? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, घाट बनाने में कोई वो नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। मेरे भाई साहब, मैं आपके घर जाऊँ, आपकी मेरी दोस्ती बहुत पक्की है, और बिना दरवाजा खोले अंदर घुस जाऊं तो आपको आपत्ति होगी या नहीं होगी? आपत्ति तो होगी, यही तो मैं, लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी है ना जी। ये आपका घर कब से हो गया? भाई साहब, ये घर मेरा है। ये घर आपका है, आपने रजिस्ट्री करवा ली है इसकी? भाई साहब, मैं भारत का नागरिक, एमसी, हाँ दिल्ली का। तो ये जो मेरे पीछे लोग बैठे हुए हैं, ये दिल्ली के नागरिक का है, इनको तो दिल्ली ने गोद लिया है। बड़े भाई साहब, मैं 40 साल से रहता हूँ, जब यहाँ पे दूर दूर तक मकान। दिल्ली बनाने में इन लोगों का हाथ है। आपके घरों में मजदूरी इन्होंने की है, तब जाके आपके शामियाने बने। और आज छठ पार्क में
इनको अगर छठ मनानी है तो आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। आपसे परमिशन क्यों लेनी पड़ेगी? नहीं है, परमिशन की तो बात ही नहीं है। देखिए हमारे से परमिशन कोई क्यों लेगा? देखिए हमारे मेयर ने दो घाट ऑलरेडी अभी बनाए हैं। अरे 2 की जगह 4 बनेंगे, 4 की जगह 5 बनेंगे। 4 भी बनाने पड़े वो भी हम बनाएंगे, लेकिन यहाँ आम आदमी के कुछ लोग प्रोपगेंडा करके, जो हमारे विधायक जी यहाँ बैठे हुए हैं धरना देकर, ये अननेसेसरी बैठे हुए हैं, ये अपनी राजनीति चमकाने का अननेसेसरी बैठे हुए हैं। अगर अननेसेसरी बैठे हुए हैं, अगर अननेसेसरी बैठे हुए हैं तो आप जाइए उनके पास, बातचीत कीजिए। बातचीत करने का तरीका होता है, कोई प्रोटेस्ट करने का तरीका नहीं होता है। अगर वो 2 घाट की जगह 4 घाट भी अगर बताते हैं, हम 4 घाट बनाने को तैयार। 4 घाट बनाएंगे आप? मैं मैसेज लेके जाऊं 4 घाट बनाएंगे आप? मैं 4 घाट बनाएंगे ना? हम 10 बनवा देंगे। आप 10 बनवाएंगे, ठीक है। 1 मिनट, आइए मेरे साथ आए। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि छठ को लेके जो राजनीति हो रही है उसमें दूसरे पक्ष का पक्ष भी जानना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे छठ घाट के लिए घाट बनाए जा रहे थे जिसको रोका गया है। ऐसा विधायक का कहना है कि चूंकि इनसे परमिशन नहीं ली गई तो इसलिए मना कर दिया गया। मैं इस वक्त विधायक के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा हूं, उनसे सवाल लूंगा। आपसे आग्रह है कि आप इसको थोड़ा बंद कर दें प्लीज। विधायक जी, मैंने अभी यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की। उन्होंने कहा कि 2 घाट बन रहे हैं, वो 10 घाट भी बना देंगे। वो 10 घाट बना रहे हैं। मैंने उनको कहा है कि वो आपसे बात करें। आप उनसे बात करने के लिए तैयार हैं? इनसे क्या बात, मेयर आके बात करें ना। इनका मेयर भी आके कह रहा है कि ये 10 घाट बनेंगे। बनेगा तो स्वागत करेंगे, लेकिन रोका क्यों, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अगर उनकी मंशा होती बनाने की तो अब छठ में दिन कितना बचा है? मुश्किल से अब 4 दिन बचा है। और छठ क्या है, इसमें साफ सफाई पे विशेष जोर दिया जाता है, क्योंकि ये बहुत आस्था का पर्व है, साफ सफाई का विषय है। आज छठ घाट हम खोदेंगे, अब देखिए उसमें कितनी गाद है, गाद निकालनी पड़ेगी, उसका मरम्मत करना पड़ेगा, उसका बढ़िया सफाई करना पड़ेगा। फिर अभी क्या है, सूखना भी, जब हम उसमें मटेरियल लगाएंगे तो सूखेगा भी। तो जब तक वो सूखेगा उसमें पानी कैसे डालेंगे? पानी डालेंगे तो पानी सोख लेगा। तो आज जब ये तैयारी चल रही है, और विगत पिछले 1 हफ्ते से तैयारी चल रही है, जैसे ही छठ का परमिशन आया, हमने डीएम के यहाँ मीटिंग की, इनके एमसीडी के डीसी भी थे, वहाँ पे ये फैसला हुआ कि आईएनएफसी सारी काम कराएगा। हमने आईएनएफसी को बोला कराओ। और दूसरा क्या है, ये बाकायदा रजिस्टर्ड घाट है, कोई नया घाट हम नहीं बनवा रहे। तो ये रजिस्टर्ड घाट है, अगर इनको कराने की मंशा थी तो जब वहाँ, मैं कह रहा हूँ, इन्होंने अगर वहाँ कराया तो यहाँ भी करा देते। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे घाट को रोकने के पीछे की मंशा क्या है? अभी तो मेयर साहब से पूछिए, वो बताएं क्या मंशा है। मेरे पास खुद उनका डायरेक्ट फ़ोन आया आज, और धमकी भरे लहजे में मुझे कहा गया कि वहाँ छठ नहीं होगी। तो उनकी क्या मंशा है तो वही बताएंगे। और आज बताइए दोबारा, क्या आज ये छठ जो है ये हिंदू आस्था की पूजा, इसमें कोई मुसलमान तो बैठे नहीं। जय श्री राम का नारा शुरू हो गया इनका। हम अब ये तो झगड़ा करने की मंशा है। और अगर इनका छठ करा तो छठ कराए ना, क्यों, क्या दिक्कत है उनको कराने में? आपके पास सारे परमिशंस थे इस छठ घाट के लिए? देखिए, जब डीडीएमए की गाइडलाइंस आ गई और उन्होंने जब डीडीएमए ने कह दिया कि 1068 घाट जो रजिस्टर्ड घाट है वहाँ पे छठ होगा, तो उसके बाद कहीं भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, हर जगह लेटर जो है एसडीएम दौरा कर गए। यहाँ पे शनिवार को तहसीलदार आए थे, वो खुद दौरा करके गए हैं। और जो रजिस्टर्ड घाट थे वहाँ पे तहसीलदार ने दौरा किया, तो तहसीलदार ने दौरा कर लिया, तो ये रजिस्टर्ड घाट है। तो इनका ये कहना है कि आप लोग सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए इसको इशू बना रहे हैं। उनकी तो मंशा ये है कि वो 10 घाट बना देंगे। तो बनाए ना, हम बैठे, हम ऐसा है, अगर वो बनाएंगे माला बना के स्वागत करेंगे। हम तो कह रहे हैं बनाए। पूर्वांचल के लोग देखे क्या है, हम लोग बनाएंगे तो आप माला बना के स्वागत? बिल्कुल, निश्चित तौर पे, पर बनाए तो सही। ये तो राजनीति हो रही है। और बनाने की मंशा होती तो सुबह से क्यों नहीं बनाया? अभी क्यों रोक रहे हैं आगे, उनके लोग क्यों रोक रहे हैं? एक बात मुझे और बताइए, यहाँ के आसपास के लोगों ने मेरे को बताया है कि जब ये घाट का निर्माण हो रहा था तो जो मजदूर थे, जो टेंट वाले थे, उनके साथ बदतमीजी भी की गई है। इसकी क्या सच्चाई है? जो हमारे जेसीबी जो लेके आया था उसको धमकाया गया। ये टेंट मैंने जब यहाँ सत्याग्रह करना था तो हमारे लोगों ने टेंट लगवाया, उसके टेंट वालों को धमका के भगा दिया गया। तो इनकी मंशा सिर्फ गरीब और कुचले लोगों को दबाने की है। पूर्वांचल के सख्त विरोधी है, इनका सिर्फ ढकोसला है, इनका दिखावा है कि हम पूर्वांचल के साथ हैं। लेकिन इनका ये जो रूप है ये दर्शाता है कि ये जो पूर्वांचल के खिलाफ है। और पूर्वांचल के लोग, दिल्ली में हम लोग रोज़गार कमाना है, हमारे बस की झगड़ा करना नहीं है, हमारे बस की बहस करना नहीं है। ये हमारे लोगों को धमका रहे, हमारे लोग डरा डरा के यहाँ से भगा रहे। तो दर्शाता है किस तरीके इनकी मंशा है। मालिक, मैं आपसे थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखूँगा। दिल्ली को बनाने में जितना इनका योगदान है
शायद उससे ज़्यादा हमारा योगदान है। लोगों के घरों में सीमेंट भले ही पैसे से लगे हैं, लेकिन वो सीमेंट जुड़ा जो है वो हमारे खून पसीने से है। तो सबसे पहली बात, दिल्ली किसी के बाप की नहीं है, हम आज़ाद हुए हैं, सारे के सारे राज्य हमारे हैं। लेकिन एक चीज़ जो सिंपल मेरी सी बात है, जो उन्होंने मेरे को कहा, जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपके घर के बाहर भी छठ होती है, लगभग अपने क्षेत्र में बहुत सारी जगहों पे छठ होती है। इनका ये कहना है कि आपके घर के बाहर जाके अगर छठ करेंगे या आपके घर के अंदर बिना परमिशन के घुस जाएंगे तो आपको क्या बुरा नहीं लगेगा? तो क्या यहाँ पे सच में कोई छठ समिति मेयर के पास नहीं गई थी, या गई थी उनको मना कर दिया गया? देखिए प्रभात जी, मैं हमेशा पॉजिटिव राजनीति करता हूँ, आप जानते हैं इस बात को। मैं किसी काम का क्रेडिट नहीं लेता। यहाँ की जब हमने मीटिंग की थी, हमने यहाँ की समिति को कहा था कि आप एक बार मेयर साहब से मिल लो, मेयर साहब एमसीडी में मेयर हैं, उनसे बोल दो वहाँ छठ घाट बनवाएं। अगर वो नहीं बनवाएंगे तब मैं बनवाऊंगा। अब एक बार तो दिन ही कितने बचे, यहाँ की समिति के लोग गए थे, उन्होंने मना कर दिया। अगर आप मुझे एक बात मैं प्रभात जी आपसे पूछना था, अगर इनकी मंशा थी तो आज जब यहाँ जे ब्लॉक पंप पे बन गया तो यहाँ क्यों नहीं बना, पूछिए इनसे। तो इनकी मंशा यहाँ बनाने की नहीं, यहाँ सिर्फ और सिर्फ रोकने की है। हाँ, राजनीति करने की मंशा है इनकी। अगर ये छठ घाट के ऊपर परमिशन नहीं दी और इन लोगों ने अभी भी इसको रोके रखा, तो आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? हम जब तक यहाँ छठ पूजा नहीं होगी, हम यहाँ सत्याग्रह करेंगे, और जब तक छठ पूजा नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस वक्त हम सागरपुर में हैं, जहां पे छठ घाट को लेकर एक बार फिर से सियासी संग्राम शुरू हो गया है। मैंने फिर से कहा है कि ये जो दिल्ली की जगह है, इस पे किसी भी व्यक्ति का एकाधिकार नहीं है, चाहे मेयर हो या विधायक हो। ये जनता की सर्विस के लिए बने हैं, इनको जनता की मांगों को पूरा करना होगा। ये उनके मालिक नहीं बन सकते। लोकतंत्र के अंदर मालिक सिर्फ और सिर्फ जनता होती है, और इस वक्त जनता की डिमांड ये है कि यहाँ पर छठ घाट का निर्माण होना चाहिए। और इस वक्त जो जनता है वो ये चाहती है कि छठ के ऊपर राजनीति ना हो। एक चीज और, इस चीज को आपको, हमको, हम सबको समझना होगा। मैं क्षेत्रवाद की राजनीति का धुर विरोधी हूं, लेकिन हाँ, दिल्ली बनाने में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा योगदान है। ये आपको, हमको, हम सबको मानना होगा। कैमरे के पीछे सोनू, मेरा नाम है प्रभात, आप देख रहे हैं नेशन लाइव।